दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। 24 घंटे में एक बोतल पानी तक नहीं दिया। रात रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न करे। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते। जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है, तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और बिहार की बेटियों के मसीहा के नाम से मशहूर पप्पू यादव को अब तीनों मामलों में जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के ठीक बाद उन्होंने उन तमाम लोगों के लिए आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद कहा है जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाया। एक तरफ जहां पप्पू यादव नीट छात्रा के लिए आंदोलन की मांग कर रहे थे, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर उन्होंने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने नीट छात्रा के साथ साथ तमाम उन लड़कियों की लड़ाई लड़ने की ठान ली है जिन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जमानत मिलने के बाद वो दानापुर पहुंचे थे, जहां पर एक बच्ची के साथ एक घटना घटी है। कोचिंग संस्थान से उसे धक्का देकर मार दिया गया है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदेश जारी किया है और लिखा है, आभार आप सबों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने बेटी को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े होकर मुझे मजबूती दी। सच की आवाज बुलंद करने और सत्ता प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ आपका समर्थन मेरे लिए संबल बना। समर्थन करने वाले हर व्यक्ति, हर संगठन और हर समाज के लोगों को मेरा प्रणाम। आपके नैतिक बल से अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत दुगनी हुई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर यही जन समर्थन सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पर भी उतनी ही मजबूती से नजर आता तो शायद सरकार और पुलिस प्रशासन फिर कभी किसी के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, ये बात इन सफेद पोशों को समझाने की जरूरत थी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस शख्स की लड़ाई है जिसके साथ सत्ता और शासन अन्याय करता है। आज स्थिति यह है कि जब भी बेटियों से जुड़ा कोई भी गंभीर मुद्दा सामने आता है तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस वाले उन्हें यूं ही भगा देते हैं और पुलिस खुद जज बनकर यह कह देती है कि वो ऐशो आराम कर घर लौट आएगी। ऐसी सोच रखने वाली सरकार और प्रशासन के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। अभी मैं अपने स्वास्थ्य की जांच और व्यक्तिगत आत्मचिंतन के लिए दिल्ली जा रहा हूं। मुझे अब यह सोचने की जरूरत पड़ रही है कि क्या मैं सच की आवाज उठाता रहूं या नहीं, क्योंकि समाज के साथ अन्याय होता है और फिर भी लोग एकजुट होकर विरोध नहीं करते। बस सोशल मीडिया पर औपचारिकता निभा दी जाती है, लेकिन वो आवाज अक्सर सोशल मीडिया तक ही रह जाती है, आंदोलन नहीं बन पाती। इसलिए आत्मचिंतन जरूरी है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान भी जारी किया है। सबसे पहले उनका बयान सुनिए। यहाँ से हर दिन गायब हो रही है, 53 बच्ची गायब हो रही है दिल्ली से। कहाँ जा रही? हर दिन 6 साल की बच्ची दरभंगा में, सीधा माइक रखे हुए 14 साल की बच्ची गया में, कल एक मासूम बच्ची को मार दिया दरिंदों ने। हम नहीं थे, कोई आवाज क्यों नहीं दी, कोई क्यों नहीं बोला? हम आपसे ही पूछते हैं कि जब हम नहीं थे तो तब लोगों को बोलना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन पता नहीं बिहार की राजनीति इतनी गंदी है। तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, कानू सिद्धू, लोरी, सावित्रीबाई फुले, अल्लाह रुदल, ऐसे संघर्षशील आदमी को याद करता हूँ। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते। जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है, आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है। अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है और बिहार के समाज चेतना भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए लड़ें, अपनी माँ के लिए लड़ें, अपनी बहनों के लिए लड़ें। ये है ही नहीं तो कौन उठाएगा सच बोलने की? आप जिस तरीके से पीएमसीएच में 24 घंटे में एक बोतल पानी तक नहीं दिया। रात रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न करे, जेल में कोई केस न करवा, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं।
लगभग पॉलिटिशियन कंप्रोमाइज करके चलता है। हम तो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं नहीं, तो जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसकी राजनीति जिंदा रह जाती है। तो मैं स्पीकर साहब से मिलने जा रहा हूं, अपना इलाज भी कराने जा रहा हूं, और इस मजबूरी है, क्या राजनीति सही लोगों के लिए करने का जगह बिहार रहा कि नहीं, और जनता जिस तरीके से आज किसी भी मुद्दों पर प्रखर नहीं होती है, ये डर तो है। तो सुना आपने, पप्पू यादव साफ कह रहे हैं कि बिहार की बेटियों के इंसाफ को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे और इसी वजह से उन्हें जेल के अंदर डाला गया। हालांकि पप्पू यादव इस बात से नाराज भी है कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर उनके लिए संवेदना जता रहे थे, सड़कों पर उतरकर उनके लिए समर्थन के तौर पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। इस बात से भी पप्पू यादव परेशान है और वो इस बात के लिए आत्मचिंतन करना चाहते हैं कि क्या उन्हें अब ये आंदोलन जारी रखनी चाहिए या फिर जनता पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इनकी मुश्किल घड़ी में जनता ने उनका सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया। इस वजह से पप्पू यादव इस वक्त आहत भी हो चुके। लेकिन उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से साफ कहा है कि वो फिर भी नीट छात्रा के साथ साथ तमाम उन बच्चियों के लिए इंसाफ की लड़ाई तब तक बरकरार रखेंगे जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।